सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानने वाले हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का लेसन 7 होगा। ये लगभग 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम लोग देखने वाले हैं कि यार बिज़नेस एनवायरनमेंट किसको कहते हैं। सर यार बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है ना सर, हमने क्लास 11, 12, 10, 9 ठीक है, और बीकॉम वाले बच्चे बीकॉम ठीक है चीज़ में पढ़ते आ रहे हैं सर। इसमें नया क्या है सर? नया कुछ नहीं है भाई, सब सेम है। वी जस्ट हैव टू लर्न एंड रीड वट हैवर वी हैव लर्न एंड रेड इन दी पास्ट फ्यू ईयर्स ठीक है। तो अपन लोग ने जो भी पढ़ाई की है ना, उसी को रिवीजन करने वाले हम लोग। बिजनेस एनवायरनमेंट नया कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा नया चीज़ है, एक चीज़ नया है कि कुछ ऑफ टॉपिक्स बातें भी बताए हैं उन्होंने यहाँ पे, जो कि बिज़नेस इन्वायरमेंट मतलब इंडिया में जो बिज़नेस कैसे ग्रो कर रहा है उससे रिलेटेड ठीक है। इंडिया में किस किस सेक्टर में कौन सा बिज़नेस ग्रो किया है उससे रिलेटेड बातें समझ में आ रहा है, वो यहाँ पे बताया गया। ये आपको क्लास 11, 12 बीकॉम और 10, 9, 8 तब तो नहीं मिलता होगा, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले, यहाँ से स्टार्ट करने वाले। आज का पहला टॉपिक होगा व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। आज का जो मैं डेफिनेशन आपको बताने वाला हूँ ना, वो समझ लो ज़िंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। सर हमको पता है, मुझको पता है कि तुमको पता है, लेकिन एग्जामिनर को पता नहीं है कि तुमको पता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी हाँ, रिलेट करो। ये डेफिनेशन मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ ये बुक में नहीं है, बुक का अलग डेफिनेशन है। बुक का जो डेफिनेशन है ना बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो मोस्टली एक्सटर्नल बातें किए गए हैं। हमने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों समझाना है आपको आज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है कि भाई देखो, बिजनेस के सराउंडिंग ठीक है और उसके अंदर में 2 प्रकार के इन्वायरमेंट होता है। बिजनेस में हमेशा याद रखना, ये जो बिजनेस है, ये जो एक दुकान है, फैक्ट्री है, जो कुछ भी कह लो ठीक है, इसमें बाहर एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और अंदर, इसके अंदर ही अंदर एक इंटरनल इन्वायरमेंट है। उस इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों में क्या होता है सर, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है मैं समझाता हूँ। पहले ये चीज़ समझ लो कि इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों मिला के हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं कि हाँ जी भाई ये बिजनेस इन्वायरमेंट है। अभी इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ना, वो क्या होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है मैं एक चीज़ बताता हूँ। कुछ भी इंटरनल एक्टिविटी समझो, कुछ भी बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटी हो रहा है, कुछ भी इंटरनल एक्टिविटी जो कि बिजनेस का ना, बिजनेस को एक प्रकार से अफेक्ट करता है। सर कौन से प्रकार में अफेक्ट करता है? बिजनेस में कोई भी चॉइस करने के लिए ठीक है, अगर बिजनेस कोई भी प्रकार का चॉइस करना चाहता है तो ठीक है, या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ करना चाहता है तो, या फिर कोई भी डिसीजन लेना चाहता है बिजनेस ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कह लो, तो उसमें जो इंटरनली जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, समझो इंटरनल फैक्टर्स सर कैसे अफेक्ट करते हैं। देखो एक बात समझो, एक चीज़ कि कोई भी ऐसा चीज़ ठीक है, कोई भी ऐसा इंटरनल फैक्टर जो बिजनेस के डिसीजन को हिला सकता है, चॉइस को हिला सकता है, एक्टिविटीज़ को हिला सकता है, वो हो जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट। सर वो कौन से फैक्टर्स एक बार बता दीजिए। मैं बताऊंगा, जैसे कि लेबर्स ठीक है, लेबर्स। और बताओ सर, जैसे कि आपका मैनेजमेंट ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस, आपका बिजनेस का साइज कितना बड़ा है, साइज ओके, क्वालिटी, फिनेंशियल फॉरकास्ट, प्लान्स, पॉलिसीज़, ऐसे करके ना 14 अलग अलग प्रकार के इंटरनल फैक्टर्स है। अभी सबका नाम तो नहीं लेने वाला बिकॉज इररिलेवेंट हो जाएगा, आपके यहाँ पे जितना पढ़ना है उतना पढ़ना है ओके। तो मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे लिखा है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है एक बार देख लेते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है कि भाई ऑल दी इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चॉइसेस, एक्टिविटीज़ एंड डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज, जैसे कि सर, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर मैनेजमेंट, क्वालिटी एंड साइज इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनेंशियल फोरकास्ट, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ ठीक है, ये हो जाते इंटरनल इन्वायरमेंट ठीक है। ये अफेक्ट करता है किसी भी बिजनेस के डिसीजन को, एक्टिविटी को ठीक है, चॉइस को अफेक्ट करता है, समझे। एक चीज़ बताओ मेरे को,
अगर बिज़नेस, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐसा बिज़नेस करना चाहता है या फिर कोई भी ऐसा एक्टिविटी करना चाहता है, कोई भी ऐसा टास्क करना चाहता है जिसमें लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, और पकड़ ले यार इस बिज़नेस में, इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना लेबर फोर्स नहीं है, तो लेबर फोर्स डिटरमाइन करेगा कि नहीं करेगा कि इसको वो एक्टिविटी करना चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, मेरे बिज़नेस में अगर लेबर्स कम है ना, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लेबर्स कम है ना, तो मैं कैसे वो एक्टिविटी कर सकता हूँ? अफेक्ट करता है ना भाई मेरे डिसीजन को। मैं चाहता हूँ ये, लेकिन मेरे पास लेबर नहीं है, तो ये क्या हो जाता है? लेबर एक फैक्टर हो जाता है। फैक्टर क्या होता है? वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिटरमाइन करता है मेरा चॉइस, एक्टिविटी, डिसीजन टेकिंग पावर को। समझ में आ रहा है? ये हो गई इंटरनल बातें। अभी थोड़ा एक्सटर्नल बात कर ले। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होता है भाई? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइसेस, एक्टिविटीज़ एंड डिसीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चॉइस को अफेक्ट करता है, एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है, ठीक है, डिसीशन मेकिंग को अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के। अभी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ना दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है माइक्रो फैक्टर, एक होता है मैक्रो फैक्टर। माइक्रो फैक्टर मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। अभी सुनो, माइक्रो फैक्टर्स में क्या कौन कौन आता है? माइक्रो फैक्टर्स में आते हैं कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपटीटर्स एंड पब्लिक। देखो नाम सुन के लग रहा है ये बाहर के लोग हैं। कस्टमर, हाँ जी सर। सप्लायर, हाँ जी सर। कंपटीटर, हाँ जी सर। ये तो बाहर बैठते, बिजनेस के अंदर थोड़ी ना बैठते हैं। ये होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कि बिजनेस के बाहर है। मैक्रो फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। समझ में आ रहा है? ये सारे फैक्टर्स है। पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इन सब सारे फैक्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, सब बात करने वाले हम धीरे धीरे। अभी आपकी जो मटेरियल है इसमें मोस्टली आपका मैक्रो फैक्टर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। बस ये फैक्टर्स के बारे में मोस्टली उन्होंने बातें किया है, ना कि इंटरनल, ना कि एक्सटर्नल के माइक्रो फैक्टर्स के बारे में ज़्यादा बातें नहीं किया गया है। मैक्रो फैक्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें किया गया है, हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब समझ में आ चुका है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी सर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अभी दो बंदे हैं, अभी आपको पता है यार, पढ़ तो रहे हैं तो ये तो लिख नहीं सकते हम जो हम पढ़ रहे हैं, हमको वही लिखना है कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग जो बोल कर गए हैं ना, वही लिखना है अपने को। तो एक बंदा है जिसका नाम है केथ डेविस, ठीक है। और ये बंदा नहीं है वो, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए पुट किया है। तो इस बंदे के जो ये फेस है ना, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, तो एक आता है ना, इमेजिन करने में थोड़ा आसानी होता है कि हाँ वो केथ ने क्या बोला था, वो वाला बंदा ने क्या बोला था। तो केथ ने बोला था, या फिर केथ डेविस, कुछ भी कह लो, टाइटल से बोलते, टाइटल ज़्यादा इजी है। डेविस ने क्या बोला था कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स दैट अफेक्ट इट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है सर? सारे कंडीशंस, इवेंट्स, इन्फ्लुएंस का एग्रीगेट है, ठीक है। सारे कंडीशन मतलब, हाँ कंडीशन मतलब कंडीशन, इवेंट्स जो कि हो रहे हैं एक्सटर्नली, इंटरनली, एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स इट्स, ठीक है, जो सराउंड करते हैं एक बिजनेस को और अफेक्ट करता है किसको? बिजनेस को, वो होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। अभी एंड्रयू वाला बंदा ने क्या बोला? एंड्रयू ने बोला, ये वाला बंदे ने बोला, द इन्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी एज द पैटर्न ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्या है सर? द इन्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी एज द पैटर्न ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के बारे में बात करें। मैंने बताया था आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में ज़्यादातर एक्सटर्नल बातें के बारे में बताया गया है, इंटरनल बातें किए नहीं वो लोग, एक्सटर्नल में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो एक्सटर्नल बातें हम लोग सीखने वाले। तो क्या बता रहे हैं भाई एंड्रयू यही बता रहे हैं, सेम चीज़ बता रहे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? कंपनी का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, जो इन्फ्लुएंस करता है कंपनी को, बिजनेस को, ठीक है, वो हो जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। क्लियर है भाई मेरे? अभी नेक्स्ट हम जाएंगे फीचर्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। सर वो कौन सा फीचर्स है एंड फैक्टर्स है जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं?
जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं फीचर्स और फैक्टर्स क्या है सर। बहुत ईजी है, ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दी फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब all the forces, institutions and factors which directly or indirectly affect the business organization. Every force, institutions और factors जो कि affect करता है एक business organization को, directly कह लो, indirectly कह लो, affect करता है, वो होता है this is one of the factor कह लो आप of the business environment. अभी specific and general forces जैसे कि investors, customers, okay, competitors and suppliers, ये कौन से बारे में बात कर रहे हैं सर? कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपिटिटर्स, हाँ जी, ये माइक्रो फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। मैंने तो अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्राफ्ट करके दिया आपको कि हाँ बिजनेस एनवायरनमेंट में माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, अभी यहाँ पे सब एक साथ दे दिए वो लोग। तो उसके बाद उन्होंने ये भी दिया है नॉन ह्यूमन और जनरल फोर्सेस जो कि सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये सारे नॉन ह्यूमन और जनरल फोर्सेस है। तो याद रखना एक चीज़, उन्होंने स्पेसिफिक फोर्सेस किस चीज़ को बोला है? स्पेसिफिक फोर्सेस बोला है उन्होंने इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को, कंपिटिटर्स को एंड सप्लायर्स को, ठीक है। नॉन ह्यूमन और जनरल फोर्सेस किसको बोला है? सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा, ठीक है। विच अफेक्ट्स द बिजनेस इनडायरेक्टली, जो कि बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर है बात? यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आ जाएगा, आप अच्छे से ये जगह देख लो, ठीक है। इंटरनल रिलेशन क्या होता है? इंटरनल रिलेशन मतलब ऑल दी फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, with inclination of youth towards western culture, the demand for fast food is increasing. All are interrelated to each other, okay, the business environment and what the business we are going to do along with the society, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। फॉर एग्जांपल आईटी, फैशन इंडस्ट्री, फ्रीक्वेंट एंड फास्ट। तो ये क्या है भाई? अनसर्टेनिटी मतलब क्या है? ये एक फीचर है, ठीक है, ये एक फीचर है। यहाँ पे फीचर प्लस फैक्टर दोनों एक साथ दे दिए, तो ये एक फीचर है बिजनेस का, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फीचर है। अनसर्टेनिटी मतलब आप बोल नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। अभी डायनेमिक का मतलब भी यही है, ओके जैसे कि यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है, जैसे कि आईटी कह लो, फैशन इंडस्ट्री कह लो, यहाँ पे क्या होता है? मतलब नया ट्रेंड आता रहता है, राइट, ब्लैक, बैकलेस, स्लीवलेस, दिस लेस, दैट लेस। तो ये जो है फैशन में जो आता रहता है, ठीक है, वो तो चेंज होता रहता है ना भाई। अनसर्टेन है, आप मतलब इट्स नॉट सर्टेन, यू कैन नॉट लाइक प्रिडिक्ट, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ओके कि हाँ जी बेटा 10 मतलब 1 साल बाद में ऐसा फैशन आएगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो हिट हो गया वो हिट हो गया, ओके। और डायनेमिक मतलब क्या है कि सेम है भाई, वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनेमिक का मतलब ही यही है कि यार बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंज होता रहता है, वो एक साथ नहीं रहता, मतलब एक जैसा नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? ये हो गया, ओके। अभी नेक्स्ट जाएंगे हम लोग, कम्प्लेक्स। हाँ जी, कम्प्लेक्स है। देखो क्या बताया यहाँ पे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज। ऑल्दो इट इज़ ईजी टू स्कैन द इन्वायरमेंट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दिस चेंजेस विल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस. Sometimes change may be minor, but it might have large impact. For example, a change in government policy to increase the tax by 5% may affect the income of company by large amount. तो कम्प्लेक्स है, तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको. देखो यहाँ पे जो फैक्टर्स है ना, ये जो फैक्टर्स एंड फीचर्स है, मतलब सब एक मतलब क्या कहते हैं इसको, खिचड़ी बना के उन्होंने दे दिया आपको, परोस दिया. ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि क्या सर क्या बताने की कोशिश करें. हम फैक्टर्स एंड फीचर्स पर है, थोड़ा फैक्टर्स बता रहे, थोड़ा फीचर्स बता रहे. हाँ, फैक्टर्स एंड फीचर्स दोनों बता रहे, थोड़ा खिचड़ी करके दे दिया उन्होंने, लेकिन कुछ टफ तो है नहीं, ईजी है. जी जितना भी दिया ईजी है और यहीं से आने वाला है. अभी कम्प्लेक्स के बारे में क्या बोल रहा है कि थोड़ा मतलब बहुत कम्प्लेक्स है, मतलब दिक्कत वाला चीज़ हो जाता है. कैसे सर? जैसे कि एक छोटा सा माइनर चेंज जो है ना, वो अपने बिज़नेस को ना बहुत ज़्यादा बड़ी तरीके से अफेक्ट कर सकता है. अभी गवर्नमेंट ने अगर बता दिया कि बेटा टैक्स रेट जो है ना 5% से इंक्रीज़ होगा, यहाँ का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सो दैट आप
डायरेक्टली लिंक कर पाओ। एग्जैक्टली बुक में जो लिखा है उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 5% अगर इंक्रीज़ हो गया, गवर्नमेंट ने बोला 5% इंक्रीज़ करना है टैक्स, तो आप सोच रहे हो थोड़ा सा माइनर चेंज है, 5% का चेंज है भाई। ये 5% का जो टैक्स है ना, वो कितना बड़ा रकम होके बैठेगा बिजनेस के लिए, आपको पता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये जो है ना, ये थोड़ा दिक्कत वाला चीज़ हो जाता है। समझ में आ रहा है? छोटा छोटा चीज़ बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट करके चला जाता है। ओके, तो ये अंडरस्टैंड करना ना बहुत डिफ़िकल्ट है, कम्प्लेक्स है। ओके, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब कौन से कैसे किस प्रकार का डिसीजन हम ले, बिजनेस डिसीजन हम ले। बिज़नेस तो भाई देखो, बिज़नेस अगर हम सेट करेंगे तो अपन लोग हमेशा इन्वायरमेंट को स्कैन करते रहेंगे। बिज़नेस का जो एक मतलब प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि यार बिज़नेस जो है ना, वो हमेशा अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करना चाहिए। ओके, इन रेगुलर बेसिस, इन रेगुलर इंटरवल्स के बीच बीच में आपको चेक करना है। कैसे सर? क्यों सर? क्योंकि सो दैट क्या आने वाला है ना, आप पहले से प्रिडिक्ट कर पाओ और उसके हिसाब से आप चेंज कर पाओ। समझ में आ रहा है? लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है यार, ये हम स्कैन तो कर लेते हैं ना, लेकिन जो बिज़नेस इन्वायरमेंट बाहर है उस हिसाब से अपन लोग के बिज़नेस में क्या इफेक्ट होने वाला है ना, वो प्रिडिक्ट करना या फिर वो अंदाज़ा लगाना बहुत दिक्कत वाला चीज़ हो जाता है। तो इसी के बारे में बताया गया है ये कम्प्लेक्स में। इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स। ओके, तो सर याद क्या रखना है? याद यही रखना है, कम्प्लेक्स, बस। हाँ जी सर, यही याद रखना है और ये समझना है सिर्फ। ठीक है, स्मार्ट पढ़ाई करो। कम्प्लेक्स है, हाँ जी कम्प्लेक्स है। अब क्या समझाओ? आपको समझाना है क्या कम्प्लेक्स क्या है, तो समझा देना किसी को भी। ठीक है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि कम्प्लेक्स कैसे है बताइए ज़रा, ऐसे नहीं पूछने वाला। आपको समझना है, सो दैट क्वेश्चन अगर आए तो आप आंसर कर पाओ, राइट। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है सर? रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है कि रिलेशन। हाँ, रिलेशन, एकदम सही पकड़े, रिलेशन। जैसे कि मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसी का एग्जाम्पल मैं दूंगा। ठीक है, कोका कोला का कंपनी है। ओके, अभी मैं अगर आपको बताऊं, लिम्का का कंपनी है, LIMCA, लिम्का। ओके, लिम्का का कंपनी है। अब एक चीज़ बताओ, अगर यार कल न्यूज़ में आया कि कोका कोला के जो कैन था ना, उसके अंदर एक पेस्ट मिला, या फिर उसका जो रिपोर्ट निकला ना, कोका कोला का जो ड्रिंक है उसमें पेस्टिसाइड मिलाया था, मतलब हार्मफुल केमिकल्स मिलाया गया था, इतना समझ लो। ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स मिलाया गया था। तो यार लिम्का ने क्या पाप किया? एक चीज़ बताओ, लिम्का ने कोई भी पाप किया? नहीं पाप किया है कोका कोला ने। लेकिन कोका कोला का तो सेल्स जो है वो तो गिरेगा, साथ में लिम्का का भी सेल्स गिरेगा। रिलेट कर रहा है ना, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। समझ में आ रहा है? ये हो जाता है, रिलेटिव है भाई, रिलेटिव है। तो आप किसी भी, अगर आप कोका कोला का बिज़नेस कर रहे हो, आप लिम्का वाले बंदा जो है ना उसको समझाते रहना, या फिर अगर लिम्का के बिज़नेस कर रहे हो तो कोका कोला का जो ओनर है ना उसको समझाते रहना कि भाई अच्छे से भरियो कैन में सब कुछ, ठीक है, अच्छे से सामान मिला कर रखियो, तेरे वजह से हम डूब जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये रिलेटिव है, इसका मतलब है कि ये एक नेचर है, ठीक है ना, रिलेटिविटी। दे आर कम्प्लीटली रिलेटिंग टू वन अनदर। ओके, सेम फील्ड का बिजनेस है तो दे आर रिलेटिंग टू वन अनदर। एक की वजह से दूसरे का सेल गिर जाता है, समझ में आ रहा है? और एक की वजह से दूसरे का सेल अब भी होता है, ओके, इंक्रीज भी होता है। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स है एंड फीचर्स है, आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम जाएंगे टॉपिक को, अगर आपका क्लियर हो चुका है तो। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। फिर से सर अभी तो पढ़े एनवायरनमेंट, नहीं उनका बताना है तो हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, मैक्रो फैक्टर्स के बारे में बात करें, देख लेते हैं। ठीक है, एक है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एक है सोशल फैक्टर्स, एक है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, एक है लीगल फैक्टर्स। ओके, तो पॉलिटिकल फैक्टर में क्या बताया उन्होंने, ये कैसे अफेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट को। समझो एक चीज़, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि सत्ता में है, ओके, ये तो भाई ये वाला जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सत्ता में नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है। हर बार एक फ़ोटो तो अच्छा नहीं लगता ना, तो अलग अलग पार्टी का फ़ोटो लगा के मज़े लेंगे हम लोग, ठीक है ना। हम लोग क्या है, हम लोग सब पार्टी के मज़े लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बात है कि यार अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके बिज़नेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, मैं आपको बताता हूँ। पकड़ लो यार, पॉलिटिकल पार्टी है भाई, सब कुछ कर सकता है। अगर जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ते में आ गया ना भाई, वो जो चाहे कर सकता है। अभी पकड़ लो, पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि
यार हम आपका टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं, टैक्स रेट इंक्रीज़ हो रहा है, टैक्स, ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि यार हम लोग जो है ना वो आप पे ये रेगुलेशन थोप रहे हैं, आपको फॉलो करना है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि बेटा सुनो, तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना इसमें इस प्रकार का केमिकल होना ही चाहिए, ये केमिकल लाओ आपके प्रोडक्ट में, ये होना चाहिए। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं। तो यार ये सारा जो चीज़ है, टैक्स का इंक्रीज़ होना, ये होना वो होना, बिज़नेस क्या करेगा, ये सब प्लस करता रहेगा अपने प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर, प्लस करता रहेगा अपने प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर, और इनडायरेक्टली जाके किसको भरना पड़ेगा, कस्टमर को, कस्टमर को जाके वो प्राइस तो भरना पड़ेगा। अभी यार प्रोडक्ट का दाम अगर प्राइस कुछ ज़्यादा बढ़ गया तो कस्टमर जाके खरीदेगा। बिज़नेस का क्या गलती है, गवर्नमेंट ने बोला है ये सारी चीज़ करने के लिए, तो बिज़नेस का कोई गलती है। लेकिन यार अपना कंज्यूमर्स, हम लोग कंज्यूमर्स हैं ना, हम पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ी ना ब्लेम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार ये बिज़नेस बेकार है, ये यार प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं ये लोग। हम लोग को पता नहीं है यार इंटरनली वो क्या किस दौर से गुजर रहे हैं, क्यों उसने प्राइस इंक्रीज़ किया, समझ में आ रहा है। मैगी का प्राइस जब 10 रुपये से अब कितना हो गया, 15 रुपये शायद, 10 रुपये से 15 आया ना, नहीं पहले क्या हुआ था, मैगी का प्राइस जो था 10 रुपये से 12 रुपये आया था। यार मेरा दिमाग खोल गया, मैंने सोचा बेटा 10 रुपये प्राइस था, कितना बढ़िया था, लेकिन 10 रुपये से जब 12 रुपये चला गया मैगी, मैंने सोचा मेरे को नहीं खाना मैगी। यार 2 रुपया तो है, क्या दिक्कत है ज़िंदगी में, नहीं दिक्कत 2 रुपये का बात नहीं है, 2 रुपये का बात है ही नहीं। आपके मन में भी फीलिंग आता होगा यार 2 रुपये का बात नहीं है, लेकिन मेरे को यार बुरा लगा ये चीज़। हम छोटे बचपन से खाते आ रहे हैं मैगी 10 रुपये का, लेकिन अभी यार 12 रुपये हो चुका है, तो अभी शायद 15 रुपये हो चुका है। आई लेफ्ट ईटिंग मैगी, लेकिन ऐसा फील आता है ना। लेकिन मैगी का क्या गलती है, हो सकता है कि यार उस टाइम पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कुछ इन्फ्लुएंस आया होगा, या फिर अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स, अदर सोशल फैक्टर्स, अदर टेक्नोलॉजिकल या फिर लीगल फैक्टर्स का कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसके ऊपर मतलब प्राइस के ऊपर इफेक्ट हुआ है। बताओ चीज़, हाँ जी हाँ हो सकता है सर। तो यही बात है, यही मतलब इस तरीके से ही एक बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करता है। मैगी तो कभी नहीं चाहता होगा कि यार हम प्राइस 12 रुपये कर दें, ठीक है, अगर मेरा 10 रुपये में अच्छा खासा सेल हो रहा है तो 12 रुपये कर दे, वो मन से तो नहीं चाहता होगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसके वजह से उसको इन्फ्लुएंस हुआ, वो इन्फ्लुएंस हुआ और उसको प्राइस जो है वो बढ़ाना पड़ा। समझ में आ रहा है, ये हो चुका है चीज़। इंटरनल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, अभी हम लोग फिर से देखेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक। ओके नेक्स्ट क्या बताएं यहाँ पे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या है सर, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बता दीजिए एक बार, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है मैं बताता हूँ। रिसेशन के टाइम पे मतलब पकड़ लो यार, आपका जो पैसा है ना वो बहुत कम है अभी मतलब आमदनी बहुत कम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लॉकडाउन, ये कैसा फेज़ है सर, ये ऐसा फेज़ है कि सर कोई भी खुश नहीं है, बिज़नेस ठीक तरीके से नहीं चल रहा, एक रिसेशन वाला फेज़ आ चुका है सर, ठीक है, बिज़नेस अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, इनकम नहीं हो पा रहा है सर। तो एक चीज़ बताओ, एक बंदा बोल दो मेरे को जो आज जाके कार ख़रीद लेगा, उसने कार ख़रीद लिया, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है, मैं एक्सेप्शंस के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे एक्सेप्शंस नहीं है, यहाँ पे आपके कोर्स में एक्सेप्शंस नहीं है, मैं एक्सेप्शंस के बारे में भी बताऊंगा क्योंकि रियल लाइफ बताना है, ऐसा नहीं कि मतलब जो लिखा है वही पढ़ा दूँ, रियल लाइफ में क्या होता है वो भी बताना है ना। हाँ सुनो, बात क्या है कि यार जब पैसा आपके पास कम है, अभी यार कौन बंदा होगा जो जाके बाहर में जाके नहीं मेरे को फरारी लेना है, मेरे को कुछ ना कुछ बड़ा कार लेना है, ठीक है, मेरे को बिग आइटम्स के ऊपर पैसा लगाना है, कौन बंदा होगा, नहीं लगाता, कोई भी बंदा नहीं लगाता। तो जो बड़े कंपनीज है ना वो लॉस में रहते हैं यार, सेल ही नहीं हो पाता, सेल ही नहीं हो पा रहा है। उसी टाइम पे जब आपका मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा अच्छा खासा आ रहा है, आमदनी अच्छा खासा हो रहा है, तो क्या हो जाता है यार, हम लोग बड़ी चीज़ के ऊपर पैसा लगाते हैं, जो मेरे को दरकार नहीं उसके ऊपर भी पैसा लगाते हैं हम, है कि नहीं, उसके ऊपर भी पैसा लगाते हैं हम। तो ये जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है ये अफेक्ट कर रहा है अपने बिज़नेस को अफेक्ट कर रहा है कि हाँ बंदा कार खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, अफेक्ट कर रहा है ना। ये इकोनॉमी अपना जो इंडिया की इकोनॉमी चल रहा है अभी, कंडीशन इंडिया का क्या मतलब पूरे कंट्री का, मतलब पूरे वर्ल्ड का, तो वो अफेक्ट कर रहा है ना भाई मेरे। तो वही है। अभी एक चीज़ बताओ मेरे को, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें एक्सेप्शन क्या है सर, एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हो आप।
अभी कुछ कुछ एक्सेप्शन ऐसा है ना कि भाई कोविड-19 का सिचुएशन है, बहुत सारे बंदे हैं ऐसा है जो मतलब सोच रहे हैं कि यार मेरे को ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाना, अभी मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करना, मेरे को ओला उबेर नहीं करना है, मेरे को शायद एक गाड़ी ले लेना चाहिए। तो मेरा ही एक दोस्त है जो कि हाल फिलहाल अपने मतलब दोस्त का जो बहन है, बड़ा बहन है, उसने एक कार खरीदा। ओके, फॉर व्हाट रीज़न सर? बिकॉज शी डू नॉट वांट टू गो टू हर ऑफिस इन अदर मीडियम्स, कुछ क्या हो जाए, उसको इफेक्ट हो जाए, उसके हेल्थ के ऊपर कुछ भी नुकसान हो, तो इस वजह से उसने सोचा कि मेरे को एक कार ले लेना चाहिए, मेरे को एक गाड़ी ले लेना चाहिए जिसके मदद से मैं सेफ़ रहूँगी और मैं आराम से अप डाउन कर पाऊँगी। तो ये हो जाता है एक्सेप्शन, ये अलग एक्सेप्शन है कि नहीं, सिचुएशन के हिसाब से है। तो अभी ऐसा थोड़ी ना बोल सकते कि सर हाँ जी कोविड-19 के हिसाब से तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सर कार जो है ना भारी मात्रा में सेल होगा। नहीं नहीं नहीं, भारी मात्रा में सेल नहीं हो रहा है, सबका ऐसा केस नहीं है, मोस्टली ऐसा केस नहीं है, बहुत मिनिमम केसेस है ये बिकॉज सबके पास पैसा बहुत कम आ रहा है, अभी आमदनी बहुत कम हो रहा है, तो वो कैसे खर्च करेंगे, उनको सेविंग भी तो करना है, ये पूरा साल कैसे जाएगा उनको पता नहीं। जो सर्विस करते हैं बंदे, वो मोस्टली हाँ थोड़ा बहुत चांस ले सकता है कि हाँ मेरे को एक कार, स्कूटी, बाइक कुछ भी ले लेना चाहिए फॉर माई फिजिकल हेल्थ, सो दैट आई स्टे क्लीन एंड हेल्दी, राइट। तो ये एक एक्सेप्शन है, मैंने बताया आपको, ठीक है। अभी सोशल फैक्टर्स के बारे में देखते हैं, फटाफट आ जाओ। सोशल फैक्टर्स क्या है सर? सोशल फैक्टर्स सिंपल एक वर्ड में मैं ख़त्म करूँगा कि यार जैसे ट्रेंड चलता है ना, उस ट्रेंड के हिसाब से अपना बिजनेस चेंज होता रहता है, ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से। अभी जो ट्रेंड में चल रहा है उसके हिसाब से बिज़नेस को अफेक्ट होता है। अभी पकड़ लो आप ऐसा बिज़नेस कर रहे हो जो कि आउट ऑफ ट्रेंड है, आप मतलब पकड़ लो ऐसा बिज़नेस कर रहे हो जो कि आउट ऑफ ट्रेंड है, कीपैड फ़ोन बेचने वाला बिज़नेस कर रहे हो जो कि आउट ऑफ ट्रेंड है। अभी तो सब टच स्क्रीन हो चुका है, तो सारे बंदे टच स्क्रीन फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, फीचर फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे हैं, कीपैड फ़ोन्स यूज़ नहीं कर रहे। आप नहीं, मेरे को कीपैड ही बेचना है सर। तो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर, मतलब बिजनेस के ऊपर ये जो एनवायरनमेंट है ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसका है सर? सोशल फैक्टर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये आप इफेक्ट करने वाला है, राइट। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या सर? टेक्नोलॉजी चेंज हो चुका है सर। हाँ जी, कीपैड वाला फैन फिर से थोप दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। सेम एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी वाला सेम एग्जाम्पल, कीपैड कौन चलाता है भाई? ओके, सब टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलप हो रहे हैं सर। सोशल फैक्टर्स वाला थोड़ा अलग एग्जाम्पल दीजिए ना। पहले जीन्स आता था पूरा एकदम कवर, बॉडी पूरा कवर करके, ठीक है, पैर पूरा कवर हो जाता था जीन्स में। अभी ट्रेंड क्या है बताओ? पैर कवर नहीं होता सर, इम्पॉसिबल है। कोई भी जीन्स देख लो आप, पैर कवर नहीं करेगा सर, पूरा पैर को मतलब ढकेगा नहीं वो सर, मिडिल में फटा होता है सर। ये ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड में चल रहा है, ओके, ये ट्रेंड में चल रहा है। तो दिस आदि सोशल फैक्टर्स, जो जिस बंदे के पास पूरा एकदम मतलब कवर्ड जीन्स था जिसमें फटा नहीं था, वो तो मतलब थोड़ा धंधा थोड़ा वीक चल रहा होगा। तो फैशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, सोशल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने बता दिया, कीपैड फ़ोन से स्मार्टफोन तक। अभी लीगल फैक्टर्स बता दीजिए सर, ये थोड़ा मेरे को थोड़ा जानना है सर। लीगल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट कर सकता है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को? मैं बताता हूँ ना भाई, रियल लाइफ एग्जांपल। अभी जो है ना यार, क्लासिक एग्जांपल होगा अगर मैं आप, तो चाइनीज़ कंपनीज़ जो है ना, उनका बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है सर? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। हाँ, बढ़िया अपने देश में चल रहा है सर, लेकिन बिज़नेस तो डाउन हो चुका है सर। कैसे सर? जैसे कि लीगल एक्शन लिया गया है टुवर्ड्स ऑल दी चाइनीज़ एप्लीकेशंस। तो चाइनीज़ एप्लीकेशंस वाला जो ओनर है बिज़नेस का, वो तो भाई घाटा हो रहा है, उसका लॉस में हो रहा है कि नहीं? बताओ फटाफट। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, लीगल एक्शन की वजह से, लीगल फैक्टर्स। इंडिया में बैन हो चुका है चाइनीज़ एप्लीकेशंस, लीगल फैक्टर्स। अभी बताओ अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लासिक एग्जाम्पल मिला आपको? ये होता है क्लासिक एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब क्या बताऊँ, परसों रात बंद हुआ, बैन हुआ, और यार ये लीगल फैक्टर में क्लासिक एग्जाम्पल के तौर पे बैठ गया ये चीज़। समझ में आ रहा है? लीगल फैक्टर्स किसी भी कंट्री का किसी भी कंडीशन में, ठीक है, अगर लीगली कुछ एक्शन लिया जाए तो उस लीगल एक्शन की वजह से आपको जो हार्म होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्यों है? लीगल फैक्टर्स कहाँ पे लिया गया है? आपके कंपनी के अंदर या फिर कंपनी के बाहर? सर बाहर। सर चाइना का जो ऐप है ना, वो तो चाइना में है, ठीक है, चाइना के ऐप का जो मालिक है चाइना में है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, चाइना के कंपनी में तो कुछ चेंजेस नहीं आया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गिरता है लीगल फैक्टर्स। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ईजी था? बताओ फटाफट।
अभी नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्या है, ईज़। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका है पूरा द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है भाई हम लोग यहाँ पे स्टॉप करने वाले हैं। कल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाला है जो कि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, और बताओ सर, और बहुत कुछ है पढ़ने को, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन ज़्यादा कंसेप्चुअल बेसिस नहीं है, बस इंफॉर्मेटिव बेसिस है। तो हम लोग इंफॉर्मेटिव बेसिस के हिसाब से पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।